तीसरी बार पीएम। अगर ज्यादा योग कर ले गए तो 29 में फिर। मोदी जी ने पहले कर लिया था तो बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हैं। राहुल जी तब नहीं कर पाए थे, अब किया। तुम्हारी आंखों के सामने पूरे देश में घूमे बेचारे, जो मिला उसी गोदी उठा लिए। मेरा भी था। अब बोले अंकल आपको वोट देंगे। मोदी के अंदर पहले से कुछ तो था, हम लोग देखते थे, कहते नहीं थे। जिंदगी में महत्वाकांक्षा रिस्क तो है ही है। एक साल एक बस 2-3 काम कर लो। जय हिंद फ्रेंड्स। ये हिंदुस्तान की जो पढ़ाई का मॉडल है ना, वो पढ़ाई को मजा बना ही नहीं पाया। उसने पढ़ाई को स्ट्रेस बना दिया है। हिंदुस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसने वो पढ़ाई को एंटरटेनमेंट नहीं बना पाई, स्ट्रेस। बचपन से मतलब हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो बताते हैं कि पापा हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स कहते हैं 5th में 6th में 7th में कि अगर 90% से कम आया ना तो गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं ले जाएंगे। 5th में। मोदी जी का 90% है। दिमाग खुला हुआ था, कोई प्रेशर था नहीं जिंदगी में, और मोदी जी जैसे लोग लेते भी नहीं। 3 बार पीएम हिंदुस्तान का। तीसरी बार। हिस्ट्री कुछ भी कहे पर अचीवमेंट तो है। उनका दुश्मन भी इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा। तीसरी बार पीएम। अगर ज्यादा योग कर ले गए तो 29 में फिर। तो योग करते हैं ना। तीसरी बार पीएम, तीसरी बार। तो पहला काम तो ये करो, सबसे पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पढ़ने से। और ये बात मैं 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं सबूत के साथ। पढ़ने के साथ। अब सुनो अगली लाइन क्या है। पहली लाइन सुन के तो बड़े मस्त हो गए कि अच्छा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा तो करना क्या है। पढ़ाई के साथ अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ रही है, देखने की क्षमता, ये बुद्ध तो पढ़े लिखे हैं, कबीर वो कौन से पढ़े लिखे हैं, स्कूल ही नहीं गए, लेकिन कबीर की ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छी है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की देखा चलते हुए और समझ, ऑब्जर्वेशन पावर हाई है, क्योंकि 95% लोग दुनिया में द्वंद्व के शिकार हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट, डुअलिज्म। सब तैयारी कर लें, कर लो। नहीं होगा, हाँ तो नहीं होगा। आप क्यों कह रहे हैं? अबे तुझे लेना है सिलेक्शन, तू ही कह रहा है मेरा नहीं होगा, तो मैं कहां से कह दूं? नहीं, बहुत लोगों का नहीं हुआ, और जो बहुत लोगों का हुआ वो तुम्हारी दृष्टि सब अलग जगह है। जिंदगी में महत्वाकांक्षा रिस्क तो है ही है। मोदी जी ने लिया। मोदी जी ने लिया, तपस्या की, त्याग किया, रिस्क लिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री। कोई कुछ भी कहे, मोदी जी उस बैकग्राउंड का आदमी। मतलब तुम अपने अपने जीवन से अंदाजा लगा लो, जो तुम अभी समाज में फेस कर रहे हो, कि इस आदमी को तुम्हारी उम्र में कितना सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ रहा होगा। बस जो चीज तुम आज फेस कर रहे हो वही इस आदमी के बारे में सोच लो। 30 में, 40 में, 50 में,
कितना विरोध, कितना गाली, लेकिन कितना अंदर से मजबूत व्यक्तित्व रहा होगा कि कुछ नहीं कर पाओगे, भौंक लो जितना भौंकना है। और जिन लोगों ने उस वक्त विरोध किया होगा वो सब आज कह रहे होंगे कि नहीं, दम तो था, पहले भी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मोदी के अंदर पहले से कुछ तो था, हम लोग देखते थे, कहते नहीं थे। राहुल गांधी ने कितना बर्दाश्त किया पिछले 20-30 साल, कितनी बेइज्जती बर्दाश्त की उस आदमी ने, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। तुम दूसरा एग्जांपल राहुल गांधी देख लो, पूरे जीवन उनकी कोई बेइज्जती नहीं हुई। प्रधानमंत्री के बेटे के साथ कौन बदतमीजी करेगा, और जिसका खानदान प्रधानमंत्री हो। लेकिन पिछले 20 साल उस व्यक्ति ने हर चीज बर्दाश्त किया, कितना व्यंग, कितना तिरस्कार, कितना गाली, लेकिन वो आदमी अपना काम करता रहा, ऊपरी निकल गया, कट ऑफ से ऊपर चला गया ना वो आदमी। ये बात नहीं, ये बात अलग है कितनी सीट पाया, पर उस आदमी की उपलब्धि है, मेहनत किया, पूरब से पश्चिम चला, फिर उत्तर से दक्षिण चला, नहीं किया तो वो रिजल्ट आया कि नहीं आया। मैं राहुल गांधी को भी बोलूंगा कि नहीं, बहुत बड़ी बात, इतना विरोध, इतना हर दूसरे दिन तो उस आदमी का कोई वीडियो आ जाता था एडिट होके, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे, वो जहां जाता था बेचारा वहां लोग उनके ऊपर हंसते थे। और हंसते हुए मॉब को फेस करना, मतलब आप कहीं गए बोलने के लिए, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, कोई भीड़ में से चिल्ला रहा है, तो राहुल भैया वो मशीन वाली, सोना वाली, और आप उस सबको फेस करके बोल रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, स्ट्रगल करना है। अब वो डेस्टिन्ड है सबका, मोदी जी ने पहले कर लिया था तो बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हैं, राहुल जी तब नहीं कर पाए थे, अब किया। तुम्हारी आंखों के सामने पूरे देश में घूमे बेचारे, जो मिला उसी गोदी उठा लिए, मेरा भी था, अब बोले अंकल आपको वोट देंगे। तुम्हारे सामने, अगर वो पहले अटेम्प्ट में प्रधानमंत्री बन जाते 2000 में, तो ये सब करते कभी? कोई बचेगा नहीं, ना हम बचेंगे ना तुम बचोगे, कोई बचेगा ही नहीं। वो चाहे अल्लाह का पैगंबर हो और चाहे विष्णु का अवतार। मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन स्ट्रगल से बच पा रहे हैं? नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि वो लॉ है। टैफ में लोगों ने इतना मारा, उनको दांत टूट गया, खून बह रहा है, नहीं। नहीं मारा। भगवान राम 14 साल जंगल में, विष्णु के अवतार। भगवान कृष्ण की पूरी जीवन लड़ाई में ही जा रहा है। वो चाहे पैगंबर हो, चाहे अवतार हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हैं, इससे कोई बचेगा नहीं। एक रास्ता है, कहो तो बता दें, हरिद्वार चले जाओ। बस वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। जो तुम दिन भर बैठ के सपना देखते हो ना कि आईएएस बनेंगे, फिर मंत्री की बेटी शादी होगी, फिर पॉर्श चलाएंगे, फिर एक बैग सपना टूटता हो, तुम कांप के उठ जाते हो कि वे मुझे कंपाउंड नहीं पता, मैं आईएएस कैसे बनूंगा। एक साल बस 2-3 काम कर लो। पढ़ने का मन ना करे, जिम चले जाओ, मंदिर चले आओ, 3 जगह जाओ बस एक साल, लाइब्रेरी, जिम और मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपने डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं, एक साल। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में, जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो
एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा बैठा। झुग्गीस जिनको हम बोलते हैं, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहां से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, इतना 12-13 लोग रह रहे उसमें। मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है पर इस तरह चीजें नहीं देखी मैंने कभी। मतलब वहां आदमी रह कैसे रहा है, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात। तो कर लो एक साथ, और ना करने का मन करे तो हमको बता दिया करो, 10-20 डंडा मार देंगे, सही है, हमसे मिल लिया। हाँ बस का एक ही दवा है, आ जाए करो मेरे पास। ये हो नहीं रहा है, निकाले मारे 25-30 डंडा खींच खींच के, फिर 25-30 दिन पढ़ोगे जब तक दर्द रहेगा, फिर भूल जाओगे, फिर चले आना, ऐसे कर करके पूरा साल। तुम कहते हो पढ़ ले, हमें सोचना ना पड़े, ये ना हो पाएगा। कोचिंग आते हो कि पैसा दे दिए, तुम ही पढ़ लो, तुम ही सोचवा भी लो। 1 साल अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। कोई ऑप्शन है नहीं।